नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मय्यतुर रसूला फ़क़द अता अल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक बावाज़े बुलंद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। रुख से पर्दे उठे दूर जलने लगा, रुख से पर्दे उठे दूर जलने लगा, जब नजर ये किसी की नजर मिल गई। रुख से पर्दे उठे दूर जलने लगा, जब नजर ये किसी से नजर मिल गई। मेरे आका का मुझ पर करम हो गया, दर्द दिल मिल गया, चश्मे तर मिल गई। मेरे आका का मुझ पर करम हो गया, दर्द दिल मिल गया, चश्मे तर मिल गई। अल्लाह वहदहू ला शरीक की हम्द व सना के बाद लातदा दरूद इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर नहायत ही वाजिबुल एहतराम ज़िवकार उलमाए कराम सदाते कराम नदखाना नशरी बयान नकीब महफिल साहब। मैं अगर एक एक का नाम लूँ तो वक़्त क्योंकि मुख्तसर है, तो मैंने मुख्तसर से वक़्त में इन उलमा की मौजूदगी में सदात को जो है वो उलमा को सबक सुनाना है। दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, सरकारे दो जहां आली सलातो सलाम की बारगाह में कबूल फरमाए और क़यामत के दिन इसे हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए। हज़रात अज़ीज़ वक़ार, आज की ये नूरानी वजदानी महफ़िल पाक तकरीब उर्स मुबारक की तकरीब खतीबुल इस्लाम फ़ख्रुस सद्दात पीर तरीक़त रहबर शरीयत मकबूल ज़माना मकबूल अरब व अजम साहबजादा पीर सैयद शबीर हुसैन शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह आपके सालाना उर्स पाक की तकरीब है, जिसमें मैं और आप हाजिर हैं। हज़रात अज़ीज़ वक़ार, मैंने जो आप हज़रात के सामने कलाम हक से अल्फाज तलावत करने की सादत हासिल की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान फरमाता है मय्यतुर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। फरमाया जिसने रसूलुल्लाह की अताअत की उसने अल्लाह ही की अताअत की। हजूर की बला खतीबुल इस्लाम साहबजादा पीर सैयद शबीर हुसैन शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह आपने भी सारी जिंदगी इश्क रसूल का पैगाम दिया है, और सिर्फ हाफिजाबाद में नहीं बल्कि मुल्क के कोने कोने दुनिया के कोने कोने में जाकर जिसने लोगों के सीनों के अंदर जाकर इश्क़े नबी को उजाला किया, इश्क़े नबी की शमा को रोशन किया, उस हस्ती को सैयद शबीर हुसैन शाह कहा जाता है। और हजूर की बला शाह जी अलैहिर्रहमा ने सारी जिंदगी किसी जो है वो किसी दुनियादार का जिक्र नहीं किया, बल्कि जब भी जिक्र किया मिंबर पे बैठ के या बाजार में खड़े होकर जब भी जिक्र किया आमीना के लाल मदीने के ताजदार का जिक्र किया है। और हजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और इश्क का वो पैगाम देकर गए हैं, और नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का पैगाम वो देकर गए हैं। और ये भी ही वो मोहब्बत है जो ईमान का मरकज है।
अरे आज लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, अमल की बात तो करते हैं, लेकिन हम कहते हैं ठीक है, अमल तो फायदा देंगे, नमाज फायदा देगी, हज फायदा देगा, लेकिन ये सारे अमल बाद में है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी और मोहब्बत जो है वो पहले है। तो हज़रत ज़ीवकार फरमाया, जिसने रसूलुल्लाह की अताअत की उसने अल्लाह ही की अताअत की। और फिर दूसरे मकाम पे कुरान ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। फरमाया महबूब फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो फत्तबिऊनी, इत्तबा आपकी करें, पैरवी आपकी करें। फिर इन्हें अल्लाह से प्यार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अल्लाह खुद फरमाता है जो जो मुस्तफा का हो गया, रब फरमाता है मैं उसका हो जाऊंगा। तो हज़रत ज़ीवकार हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत इस कदर जरूरी है। और सहाबी रसूल हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की, आका क़यामत कब आएगी? मेरे करीम आका ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, तुमने क़यामत के लिए क्या सामान तैयार कर रखा है? तो सहाबी ने ये नहीं कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जो है वो सजदे बड़े किए हैं, मैंने क़याम बड़े किए हैं, लेकिन सहाबी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास क़यामत की यही तैयारी है कि मेरे सीने में आपकी मोहब्बत है। तो हज़रत ज़ीवकार यही वो मोहब्बत है जो सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने फरमाया, लहद में इश्क रुके शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। और यही पैगाम हुजूर खतीबुल इस्लाम साहबजादा सैयद शबीर हुसैन शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी दिया। और एक बात याद रखना कि जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चौखट पे आके झुक जाएगा, खुदा की कसम दुनिया में भी उसके जो है वो मौजें लग जाएंगी, कल कब्र हशर में भी मौजें लग जाएंगी। और साहबजादा सैयद शबीर हुसैन शाह साहब अलैहि रहमा ने सारी जिंदगी उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है वो गुलामी का दरस दिया और इश्क मुस्तफ़ा का पैगाम दिया। हज़रत ज़ीवकार, अरे किसी मैदान के अंदर देख ले, जब खत्म नबुव्वत का मामला आया तो शाजी किबला जो है वो मैदान में आए। आज देखें, ये अहले सुन्नत वल जमात पे अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है कि कमली वाले की मदह सराई अहले सुन्नत के हिस्से में आई। अरे जब भी खत्म नबुव्वत का मामला हो तो हमारे बुजुर्गों का किरदार नमाया नजर आता है। अरे जब भी नमूसे रिसालत पर कोई हमला करता है, कोई बदबख्त हुजूर की नमूस पर हमला करने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले अहले सुन्नत वल जमात मैदान में आते हैं। अरे जब सबसे पहले अंग्रेज ने ये जब पौधा लगाया और उसने जो है अंग्रेजों ने, मैं बिल्कुल जो है वो बात खत्म करने लगा हूं, आखिरी बात आखिरी जुमले कह रहा हूं। जब अंग्रेज ने ये देखा, उन्होंने कहा जी मुसलमान बड़ी अजीब कौम है, ये ना गोली से डरते हैं, ना तलवार से डरते हैं, ना बम से डरते हैं, इनके पास ऐसा क्या कमाल है कि जो इन्हें किसी जगह पर डोलने नहीं देता, किसी जगह पर जो है वो इन्हें झुकने नहीं देता। तो उसे किसी ने कहा कि इनके सीने के अंदर जो इश्क रसूल की शमा है ना, वो इन्हें किसी जगह पर डोलने नहीं देती। पूरे कद से जो खड़ा हूं तो आका ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। तो उसने कहा, अगर तू इनके सीनों से इश्क रसूल की शमा को निकाल ले फिर तो कामयाब है। ये वही मकाम है जहां पर शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने भी कहा कि ये फाका कश के मौत से डरता नहीं मगर रूह के मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। और ये वही मकाम है जहां पर शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने कहा था, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो हज़रत ज़ीवकार उसने कहा, ये इश्क रसूल की जो शमा है ना, वो इनके सीने से निकालो तो फिर तो कामयाब है। उसने फिर क्या किया, उसने मौलवी खरीदे। मौलवी आए, उन्होंने आकर दीन का लबादा ओढ़कर मुस्तफा करीम के मिंबर पे और मुसल्ले पे खड़े होकर कहा कि जी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जितना इल्म है इतना तो माज़ अल्लाह जानवरों और पागलों को भी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म कुरान की नस से साबित नहीं, शैतान का इल्म कुरान की नस से साबित है माज़ अल्लाह।
जब तरह तरह के लोग मुल्ला बातें करने लगे और अंग्रेज के टुकड़ों पर पलकर जो है अंग्रेज से फंड लेकर जब तरह तरह की बातें करने लगे, अरे उस वक्त फिर सरकार का एक आशिक मैदान में आया जिसे दुनिया सैयदी आला हजरत इमाम शाह अहमद रजा फाजले बरेलवी के नाम से याद करती है। तो सैयदी आला हजरत ने आकर फरमाया, ये रजा के नेज़े की मार है जो अदू के सीने में वार है। और हजरत अजीब कार फिर फरमाया, किनके रजा है खंजरे खुहार बरकबार, आदा से तो खैर मनाए ना शर करें। और फिर सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत ने जब सरकार की इश्क और मोहब्बत का पैगाम दिया और फिर हुआ किया जब खत्म नबुव्वत पे हमला हुआ, अरे वो मिर्जा कादियां वाला जब काने ने आके दावा नबुव्वत किया, उस वक्त उसने आकर कहा, उसे भी अंग्रेजों ने पढ़ाकर भेजा था, और उसने आकर कहा कि मेरे सामने आओ और आके सूरत फातिहा की तफसीर लिखो। अरे जब कोई ना बोल सका तो खुदा की कसम काल वाले सारे चुप कर गए। गोलड़े के टिब्बे से एक हाल वाला जिसे ख्वाजा पीर मेहर अली शाह गोल्डवी कहा जाता है, वो मैदान में आए और आपने आकर फरमाया कि लिखता हूं, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है, लेकिन याद रखना एक शर्त मेरी है, अपने से 10 फुट दूर पेन और कागज को तू रखना, 10 फुट दूर मैं रखूंगा, ना कलम को पेन को तू हाथ लगाना, ना मैं लगाऊंगा। जिसका कलम खुद ब खुद लिख जाए वो सच्चा, जिसका ना लिख सके वो झूठा। तो फिर दुनिया ने देखा कि मिर्जा मैदान में नहीं आया, तो किसी ने पीर साहब से पूछा, उन्होंने कहा, हुजूर इतना बड़ा दावा, इतनी बड़ी बात, अगर ऐसा ना होता, फरमाया पीर साहब ने फरमाया कि हो तो जाता, अगर ये बेईमान आज आ जाता। आप फरमाते हैं, मैंने बात अपने पास से नहीं थी की, मैंने सरकार की बारगाह में सलाम अर्ज किया और अर्ज की, नाना जान आज दुनिया के बहुत बड़े लानती और दज्जाल के साथ तारा पड़ गया है, आका आज लाज रखना। तो सरकार ने मुझे गुंबद खजरा से फरमाया था, ऐ मेहर अली मैदान में खड़े होना तेरा काम है, मदद करना मकीन गुंबद खजरा का काम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये किरदार है हमारे बुजुर्गों का, ये किरदार है, नुमाया किरदार नजर आएगा। और जब जुल्फकार अली भट्टो के दौर में तरीक चली, उस वक्त कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह मंदुरानी सदीकी रहमतुल्लाह अलैह और मरते मोमन मरते गाजी मौलाना अब्दुस्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह आप मैदान में आए। और अगर इस हाजिर जमाने की बात की जाए तो जब खत्म नबुव्वत पे हमला हुआ, कानून नमूस रिसालत में खत्म नबुव्वत के कानून में ये गवर्नमेंट ने तरमीम करनी चाहिए, तो उस वक्त जो है किबला अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा हाफिज खातम हुसैन रिजवी आप मैदान में आए। आपने फरमाया, सुन्नियों का बच्चा बच्चा मर तो सकता है, गुलामान रसूल मर तो सकते हैं, कट तो सकते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु सलाम की खत्म नबुव्वत पर ना कोई आंच आ सकती है, ना नमूस रिसालत पर कोई आंच आ सकती है। और हजरत ज़ीवकार तवज्जो। और आप हजूर किबला अमीरुल मुजाहिदीन का एक ही पैगाम था, उन्होंने सारी जिंदगी किसी दुनियादार का जिक्र नहीं किया, किसी बादशाह किसी वजीर का जिक्र नहीं किया, बल्कि बाबा जी ने सारी जिंदगी जिस हस्ती का जिक्र किया है उसे आमीना का लाल, मदीने का ताजदार कहा जाता है, वद्दुहा के चेहरे वाले, हम हामीम के कुंडलों वाले, वमार रमायत के बाजू वाले, आपका सारी जिंदगी बाबा जी किबला ने जिक्र किया। और आप कहा करते थे कि हम जो है, हमें अगर किसी ने खरीदना है तो नारा नमूस रिसालत का लगा, खत्म नबुव्वत का लगा तो हम तो खरीद सकता है, वरना कोई चीज नहीं। यही पैगाम खतीबुल इस्लाम का था। और आप अक्सर कहा करते थे, किसी ने
कहा जब दुनिया में लोग और लोगों के पास जाके झुकते थे, किसी का सहारा जो था वो एमपी था, कोई एमपी का सहारा लेता था, कोई एमएनए का सहारा लेता था। उस वक्त शाह जी किबला खतीबुल इस्लाम साहबजादा सैयद शबीर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप उस वक्त भी कहा करते थे, फरमाया करते थे हमारा सहारा ना कोई चौधरी है, ना कोई जो है वो एमपी है, ना कोई जो है वो एमएनए है, हमारा सहारा मदीने का ताजदार है, आमीना का लाल है। और आप कहा करते थे सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह सदावस। सोरे च ते चलो सी मठ ही हाँ माशाअल्लाह। अलामा कारी वहीद बिलाल साहब हैं, अल्लाह पाक उन्होंने सलामत रखे, बड़ा सोहना तरन्नम लांदे ने ते अल्लाह पाक सलामत रखे। ते शाह साहब दी मस्जिद है ते शाह साहब दे आस्थाने ते उर्स ते बैठे हो, इको शेर पढ़ना है ते तकरीर खत्म है ते बाबा दे बुलंद मेरे नाल मिल के पढ़ लवो ताकि ज़ौक जरा दवाला हो जाए। से दावस दा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह। मैं तुम्हारा तुम्हारा या रसूल। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकातहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अपने करीम आका दी बारगाह च मोहब्बत दे नाल दुरूद सलाम पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यिन। अरबाब ज़िवकार सदात कराम और मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब, हज़रत अल्लामा बिलाल साहब, हज़रत अल्लामा उस्मान साहब और स्टेज के उत्ते और आप अबाब जितने भी यहाँ मौजूद हैं, क्यों मैं मेज़बान हूँ। मेरे साइयां दे उर्स ते आया एक एक फर्द दो हाथों के नाल सलाम अकीदत पेश करना वा और सलाम अकीदत पेश करने तो बाद हज़ूर खतीबुल इस्लाम दा ये फैजान है कि इत्थे जुमा पढ़ने वाला बंदा बद अकीदा नहीं हो सकता। जिन्हों मेरे पैगाम की समझ आई होवे, जिंदा अकीदा मेरे नाल मिलता होवे, 5 मिनट तो मैं 1 मिनट विचों कढ़ देना, 4 मिनट गुफ्तगू करांगा कि हज़ूर खतीबुल इस्लाम ते मरकज ते आने वाला बंदा बद अकीदा नहीं हो सकता। ये वो फैजान है कि जिथे जुमे पढ़ने वाले अज जुमे पढ़ाते पे ने, ये हजूर खतीबुल इस्लाम का फैजान है। लेकिन लेना किसने है? तवज्जो चाहिएगा कि फुल्ला दा तू अतर बड़ा। हजूर खतीबुल इस्लाम ने जो पैगाम दिया वो समझे कि अपनी जिंदगी को कैसे बनाना है कि फुल्ला दा तू अतर बड़ा, अतर दा दरिया बहा, सारी उम्र ओंदे विच ना, मच्छियां वांगो गोते ला, फिर भी तेरी बोनी मुकनी, पहला अपनी मैं मुका। इस दर पे जो फकीर बन के आता है फिर उसको हजूर खतीबुल इस्लाम का फैजान मिलता है। इस पैगाम को जरा दोबारा समझें कि फुल्ला दा तू अतर बना। अगर एक फूल में खुशबू होती है तो मोहम्मद अरबी के गुलाम में भी खुशबू होनी चाहिए। इस पैगाम को समझो कि फुल्ला दा तू अतर बना, अतर दा दरिया बहा, सारी उम्र ओंदे विच ना, मच्छियां वांगो गोते ला, फिर भी तेरी भोरी मुकनी, पहला अपनी मैं मुका। इस दिल को साफ कर। जब दिल को साफ करेगा तो अमीरुल मुजाहिदीन हजूर खादिम हुसैन को इज्जत क्यों मिली? हजूर के नक्शे पाक को सामने रखकर उन्होंने ये ऐलान किया, इन्हें माना, इन्हें जाना। जो मेरे साथ मिलके कह सकता वो बोले, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, हम दुनिया से मुसलमान गए। और अगला जुमला मैं कलिया नहीं बोलना, तवज्जो फरमाए। मैं क्या मालिक, तेरी बारगाह में इज्जत किसको मिलती है? कहा फिर सुनो, सुबहानल्लाजी अस्रा बिअब्दिही। जब ये ताज पहनकर मेरा मुस्तफा मस्जिद अक्सा में गया, पीछे 1,24,000 नबी यही कह रहे थे, या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरे जिया कोई नहीं। जिंदा कीदा है वो मिलकर बोले, या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरे जिया कोई नहीं। लब्बा देता जे होवे कोई, तेरे जिया कोई नहीं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।